Hello everyone. Yes, students, we are continuing our fourth chapter, An Ideal Home. Let's start. Yes, beta, we were discussing about the features of an ideal home. कि आइडियल होम की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए, मीन्स कि आइडियल होम की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया सनलाइट कि जो आइडियल होम है, अगर कोई घर बहुत अच्छा है तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया सनलाइट कि घर में पूरी रोशनी आनी चाहिए. सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया वेंटिलेशन. वेंटिलेशन में हमने देखा कि अगर घर में डोर और विंडोज़ सही जगह पर बने होंगे तो एयर क्रॉसिंग अच्छी होगी. अच्छी एयर क्रॉसिंग होने से घर में रहने वाले जितने भी पर्सन हैं उनकी हेल्थ अच्छी ही होगी. देन थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया सैनिटेशन कि घर में कैसे साफ सफाई रखनी होगी. सो एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम कि आइडियल होम में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि वहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ, कॉकरोच ये सब अपना घर ना बना पाएँ. इसके साथ साथ जो हम घर में डस्टबिन यूज़ करते हैं वो हमेशा कवर्ड होना चाहिए, उस पर लिड लगी रहनी चाहिए. तब हमने डिस्कस किया डोर एंड विंडोज़ कि घरों में जो दरवाजे लगाए गए हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि 2 डोर्स होने चाहिए. फर्स्टली जो वुडन डोर है और उसके साथ जो डोर है वो फ्लाई मैश से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि जाली का दरवाज़ा जिसमें से मक्खियाँ या मच्छर घर के अंदर एंटर ना कर सके. देन वाटर सप्लाई कि पानी की सप्लाई घर में सफिशिएंट होनी चाहिए. घर में जितनी ज़रूरत है नहाने, खाना बनाने, कपड़े धोने और सफाई करने के लिए, ये सभी छोटे छोटे काम जो हम अपने घर में करते हैं उन सभी के लिए हमारा वाटर सप्लाई सफिशिएंट होना चाहिए. देन सेफ्टी कि घर हमारा जहाँ बना है उसके सभी दरवाजे और खिड़कियों पर हमें क्या लगानी चाहिए, बोल्ट्स एंड लॉक्स, ताकि कुंडियाँ अगर लगी हैं तो दरवाजे अपने आप से नहीं ओपन होंगे. और मेन गेट के जो सबसे मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया कि स्पाई आई होनी चाहिए, एक छोटा सा होल रखना चाहिए ताकि डोर से हम ये देख सकें, स्पाई आई से चेक कर सके कि कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है, ताकि बच्चे भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा खोले ना. तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स पहले क्लास में डिस्कस किए थे. नाउ वी विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स. यस स्टूडेंट्स, क्लीनिनेस. अ हाउस शुड बी कैप्ट नीट एंड क्लीन कि जो हमारा घर है हमें उसे बिल्कुल अच्छे से साफ करना चाहिए. द फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे. फर्नीचर और जो बाकी सब सामान है वो हर रोज़ साफ़ होना चाहिए, उसे हमें हर रोज़ साफ़ करना चाहिए. फ्लोर शुड बी वाइप्ड एंड डिसइंफेक्टेंट. जो हमारे फर्श हैं उसे अच्छे से साफ़ करके वाइप करके और डिसइंफेक्टेंट, जैसे हम फ्लोर के लिए लाइजोल और अदर फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर रोगाणु रहित करने चाहिए ताकि उनमें कोई जर्म्स क्रिएट ना हो. इट कीप्स द नीट एंड टाइडी जिसकी वजह से बिल्कुल हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है और हमें कोई भी प्रॉब्लम होने की चांस कम होते हैं. इट कीप्स द हाउस नीट, टाइडी एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. यस, ये हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने के साथ हमें बहुत सी बीमारियों से बचा लेते हैं. यस बेटा, गार्बेज डिस्पोजल. जो हमारे घर के आसपास जो कूड़ा इकट्ठा होता है या जो घर में जो कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं उसका डिस्पोज ऑफ कैसा होना चाहिए. लेट्स सी. अ क्लीन होम रिक्वायर्स एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल so that heaps of garbage do not harm the people.
कि जो भी हमारे घर का कूड़ा इकट्ठा होता है उसे हमें प्रॉपर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि घर में कूड़े के ढेर ना लगे, और डेली बेसिस पे हमें अपने घर से जो कूड़ा है वो बाहर सराउंडिंग से बाहर निकालना चाहिए. द पीपल मस्ट बी सेपरेट दोज आइटम्स दैट कैन बी रीयूज और रिसाइकिल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज. और हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि जो हमारा कूड़ा है उसमें ग्लास क्या है, प्लास्टिक क्या है, कैंस, मीन्स कि उसको हमें सॉर्टिंग कर लेनी चाहिए. चेक करना चाहिए कि अगर कोई सब्जियों के पील ऑफ्स हैं तो हम उसको कहाँ फेंकें, प्लास्टिक है तो उसको अलग सेपरेट इकट्ठा करें, जिससे कि हमें डिस्पोज करने में, उसको रिसाइकिल करने में बहुत ही हेल्प मिल जाती है. यस, कंक्लूजन. सो चैप्टर से हमें क्या समझ आया? लेट्स सी. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. कि जो हमारे चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं. वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस. हमें अपने घर के चारों तरफ फ्रेश प्लांट्स लगाने चाहिए. वी मस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी. और अपनी जो एरिया में हम रह रहे हैं, कॉलोनी में, सोसाइटी में, तो हमें वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज भी लगाने चाहिए. वी शुड लिव इन हार्मनी इनसाइड आवर होम एंड विद आवर नेबरर्स. और हमें अपने घर में भी शांति से रहना चाहिए और अपने आस पड़ोस के साथ भी, ताकि वो सब भी इस सारे प्रोसेस में, आपके पड़ोसी भी आपकी हेल्प करें और आपका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा हो. द कॉपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग. लिसन केयरफुली. जो हमारे पॉइंट्स हैं, वैल्यूज, द कॉपरेशन, शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. जो हम ये वैल्यूज़ हमारे साथ हैं कि हम कॉपरेट करते हैं, सभी को एक दूसरे के साथ काम शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं, इस सब से हमारा फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से घर के अंदर और बाहर सारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि एक आइडियल होम के लिए बहुत ही ज़रूरी है. डू यू नो? अ हाउस may be big or small, it may be in a village or in a city, but it must be clean, safe and comfortable to live in. Yes, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, गांव में हो या शहर में, बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए. यानी कि हम वहाँ रहकर अपने आप को कंफर्टेबल फील करें. यस बेटा, यू कैन सी सभी जो कॉलोनी के जो लोग हैं वो मिलकर कैसे अपने घर के सराउंडिंग्स को क्लीन कर रहे हैं. इससे हमें ये मोटिवेशन मिलती है कि हम भी अपने एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें. यस बेटा, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट एन आइडियल होम. और हम भी अपने घर को एक आइडियल होम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. And today you all will read 29 and 30 page and find the meaning of difficult words. Thank you.